सो हाय गाइस, अगर आप एक नई कार लेने का प्लान बना रहे हो तो आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ है। आ रहा है जीएसटी 2.0 और इसके बाद हो सकता है कार प्राइसेस में बड़ा चेंज। क्या सच में कार सस्ती हो जाएंगी? कितना फायदा होगा बायर्स को और ये कब से अप्लाई होगा? आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो लोग कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट जीएसटी सिस्टम की। आज के टाइम पे कार पे लगता है 28% जीएसटी और उसके ऊपर लगता है कॉम्पनसेशन सेस। जो स्मॉल पेट्रोल कार्स होती है जो 1200 सीसी से कम होती है उस पे लगभग जो टैक्स है वो 29% तक पड़ जाता है, 29%। और जो स्मॉल डीजल कार है जो 1500 सीसी से कम है उसमें अराउंड 31% तक का टैक्स लग जाता है। और जो एसयूवीज और लग्जरी कार्स है उस पे जो टैक्स है 43 से 50% तक पड़ जाता है। इसका मतलब जो एक शोरूम प्राइस देखते हो उसका लगभग हाफ लग्जरी गाड़ियों में तो टैक्स ही होता है। और अब आ रहा है जीएसटी 2.0। स्मॉल कार्स यानी पेट्रोल में 1200 सीसी से नीचे और डीजल में 1500 सीसी से नीचे अब 28% से गिरकर 18% जीएसटी के अंदर आ सकती है। अगर आप वैगनआर ले रहे हो तो कम से कम 60,000 रुपये सस्ती हो जाएगी। बलेनो ले रहे हो तो 75,000 तक की सेविंग्स आपकी हो सकती है। क्रेटा में आपको 55,000 और कम देने पड़ेंगे। और अगर आप महिंद्रा के एक्सयूवी 700 लेने की सोच रहे हो तो उसमें भी आपको 1 से सवा लाख का फायदा हो सकता है। इसका मतलब कि एवरेज छोटी गाड़ियों उसमें 6 से 10% तक के प्राइस गिर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी लग्जरी एसयूवीज है उसमें भी आप 5-6% टाइप समझो कि लाइक रिड्यूस होगा ही। अगर आप कोई भी इनमें से गाड़ी प्लान कर रहे हो तो थोड़ा और आगे तक वीडियो देखो और क्लैरिटी मिलेगी। इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? क्यों जीएसटी में ये थोड़ा सा चेंज लेके आ रहे हैं? वो चाहते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जो अपनी पहली गाड़ी ले रही हैं उनको थोड़ा कम पैसा देना पड़े। अब कॉलेज स्टूडेंट्स या यंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो भी हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवीज लेते हैं तो उसमें भी आपको कम देना पड़ेगा। और जो कैब और फ्लीट ओनर्स हैं, ओला, उबर, ये सब इनकी जो गाड़ियां हैं वो भी लोअर सीसी में ही आती है तो इन लोगों के लिए भी फायदा है। और जो डेली कम्यूटर्स है जिनके लिए फ्यूल और ईएमआई दोनों बड़ी कॉस्ट है, अगर उनको गाड़ी लेते हुए कम पैसे देने पड़ेंगे तो एक तरह से वो उनकी बहुत बड़ी सेविंग्स हो जाती है। अच्छा, अगर आप ईवी लेने की सोच रहे हो तो आपको लग रहा हो इसमें कुछ फ़र्क होने वाला नहीं। उनका 5% जीएसटी लगता है, वो 5% ही रहेगा। आप मान के चलो कि लाइक इंडिया में जो फेस्टिव सीजन होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जीएसटी आने के बाद इसी के आसपास इम्प्लीमेंटेशन होगी तो कार कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि कार सेल्स बहुत ज़्यादा बूम करेगी। आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? तो 3-4 सितंबर में तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है, उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा उसे इम्प्लीमेंट होने में। तो वही मैंने जैसे बताया कि अक्टूबर, नवंबर जो फेस्टिव टाइम है इंडिया के लिए उसी के आसपास ये इम्प्लीमेंट होगा। अगर आप गाड़ी ऑलरेडी बुक करा चुके हो तो आपको क्या करना चाहिए? अगर बहुत अर्जेंट नहीं है तो आप वेट करो और गाड़ी जो है ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद ही लेना, ताकि आपको देखो मिनिमम से मिनिमम भी छोटी-छोटी गाड़ियों में 50-60 हज़ार का फ़ायदा तो हो ही रहा है। आपकी गाड़ी जितनी एक्सपेंसिव होगी और लोअर जीएसटी के रेंज में आती है तो आपको तो ज़्यादा ही बेनिफिट है, तो वेट करना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप कोई भी गाड़ी का बेस मॉडल लेके जो 50-60 हज़ार, 1-1.5 लाख तक का आपको फ़ायदा होगा वो आप उसकी मॉडिफिकेशन में लगा देना, तो आपके लिए तो फ़ायदा ही है, तो इसलिए इंतज़ार करो थोड़ा-सा। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को जो जीएसटी 18% कर देना चाहिए या उससे भी कम कर देना चाहिए? जो भी आपके थॉट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।